परंतु देखिए, ये उत्थान और पतन का एक सिद्धांत है। हमारे पतन को हमारे ऋषि रोक नहीं सके, तो अब उत्थान शक्कर शुरू हो गया। इसको संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकेगी। ये एक ऐसा दर्शन है जो विश्व संपूर्ण मानव को ईश्वर की संतान मानते चलता है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो कुछ दिख रहा है वो ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। अद्वैतवाद को तो आदि गुरु शंकराचार्य ने प्रमाणित कर दिया था, अद्वैतवाद। तो इस प्रकार मैं आपको एक आराधना की विधि बताऊंगा। मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, पहले जो प्रकट हो चुका है अब दोबारा सरफेस पे आ रहा है। मैं उसका केवल इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। समझे? ये विकासवाद का एक सिद्धांत है। महर्षि अरविंद ने कहा है, मनुष्य निरंतर विकसित होने वाला प्राणी है। अभी तक वो पूर्ण नहीं हुआ है, मगर पूर्णता प्राप्त करेगा। महर्षि अरविंद ने स्पष्ट कहा है कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। तो मैं तो आपको अपने आप से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। जो मुझ में परिवर्तन आ गया वो मानव मात्र में आ सकता है। मैं सबको अधिकारी मानता हूँ। जाति धर्म राष्ट्रीयता का इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो पैगंबरवादी लोग हैं उनको परेशानी जरूर है मेरी बात से, कि जो ईसाई नहीं कर सका, जो मुस्लिम नहीं कर सका, जो यहूदी नहीं कर सका, ये आदमी कर रहा है। विज्ञान तो विज्ञान है, चाहे दुनिया में कहीं हो, जो अमेरिका में हो, इंडिया में। तो वो एक बात से परेशान है कि बिना दवाई के ये ठीक कर रहा है। ये बात समझ में नहीं आती उनको। कहते हैं कोई न कोई बाहर से दवाई देनी पड़ेगी आपको, नहीं तो ठीक नहीं हो सकता। मैंने उनको कहा भी मैटर वास्तव में एक सच्चाई है, मगर बिना स्पिरिट के वो नहीं चल सकता। योग के बिना वेदांत पंगु है। आज जो वेदांती योग से जो सूत्र पर निश्चित कर दे उसी को कसा बांझ कथा में बांझ के सुना रहा है, योग गायब हो गया। तो वेदांत प्लस योग पूर्ण दर्शन है। मुझे तो मेरे गुरुओं का आदेश है कि इस ज्ञान को विश्व स्तर पर फैला। वसुदेव कुटुंबकम की बात है तो फिर सारे मानव मात्र ईश्वर की संतान है। तो ये एक बड़ा अजीब दर्शन है जो मूर्त रूप लेने लग गया मानवता में। अब योग होने लग गया, मेरी तस्वीर से योग होने लग गया। अमेरिका में बहुत औरतें कर रही है। मैं 2 दफा गया था वहाँ। जैसे हमारे यहाँ बिक रहा है वो वहाँ भी योग बिक रहा। वहाँ मतलब योग की यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, सिलेबस है, प्रोफेसर लेक्चरर्स है। एक हाथ गड़बड़ हो गया तो उसको खींचतान के ठीक करने के लिए वो चल रहा है, जो हमारे यहाँ स्वामी रामदेव करवा रहे हैं, रविशंकर जी करा रहे हैं। परंतु मैं जिस योग की बात करता हूँ वो सिद्ध योग है, सिद्ध योग। उसका गुरु आपके अंदर बैठा है, अंदर, जिसे योगियों ने कुंडलिनी नाम दे दिया। आप उसको राधा कह दो, सीता कह दो, पार्वती कह दो, अम्बा कह दो, दुर्गा कह दो। योग वालों ने उसको कुंडलिनी कह दिया। और रीढ़ के आखिरी हिस्से में बेसमेंट में सक्राम में शक्ति जो है 3.5 आंटे लगा करके तुमको अपने मुंह में दबाए हुए अचेतन पोजीशन में रहती है, डोरमेंट पोजीशन में रहती है। समझे? विज्ञान मानता है कि अभी मतलब उस ऊर्जा का 10% ही यूज कर रहे हैं लोग, 90% नहीं कर पा रहे। हमारा योग उसको 100%
उपयोग में लाने का एक तरीका बताता है। तो हठ योग से अगर कुंडलिनी को आप जगाने की कोशिश करोगे तो नुकसान हो जाएगा। अरविंद ने कहा है कि इसके लिए नितांत गुरु आवश्यक है, और गुरु भी वो जिसको गुरु ने दीक्षा दे रखी है। आज जितने भी गुरु आप देख रहे हो उनके गुरु नहीं है, वो स्वयंभू गुरु है। और योग में पातंजलि योग दर्शन में पहला पाद है समाधि पाद, उसमें 24 से लेके 29 सूत्र तक ऋषि ने साफ कहा है कि हरिनाम के जप के बिना कोई योग सिद्धि नहीं होती। मतलब नाम जो मंत्र का मतलब नाम जप होता है, ईश्वर का नाम जप, कोई सिद्धि नहीं होती। उसमें योग के 8 अंगों का अनुष्ठान कहा गया है पातंजलि योग दर्शन में, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो समाधि जब तक धारणा पक्की नहीं होगी समाधि नहीं लगेगी। जब गुरु मंत्र देता है उसे जब अजीब तरह की मूवमेंट शुरू हो जाती है तो साधक को मजबूर होकर सोचना पड़ेगा कि ये आज तक नहीं क्यों हुआ, तो वो धारणा पक्की हो जाती है। तो वो 3 है योग समाधि के 3 रूप है, धारणा, फिर धारणा पक्की हो जाती, फिर सभी समाधि, फिर निर्बीज समाधि, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात। जब यहाँ निर्बीज में पहुंच जाओगे तो फिर आपको आवाज नहीं सुनाई देगी, बीजों का सब नाश, आदमी केवल्य पद में प्राप्त हो जाता है, मोक्ष मिल जाती है, जिसे साल्वेशन कहते हैं अंग्रेजी। तो मैं जो कर रहा हूँ उसका उद्देश्य मोक्ष है। भारतीय योग दर्शन में जिस योग का वर्णन है उसका उद्देश्य रोग कतई नहीं है। पातंजलि योग दर्शन उठा के देख लो आप, उसमें कहीं भी आपको रोग शब्द नहीं मिलेगा। तो मैं आपको एक मंत्र दूंगा, उसमें सारा परिवर्तन आएगा। मुझ में भी आया, उसी कारण से आया, मुझ में जो आया उसका थोड़ा वर्णन कर दूं। मैं रेलवे में हेड क्लर्क था, पूर्व जन्म के संस्कार बस समझो, या फिर इस लाइन में डालना था मुझे बाई फोर्स। मुझे भी वो फोबिया हो गया, फोबिया, मृत्यु का भय लगने लगा अकारण। डॉक्टर्स ने कहा कोई रोग नहीं। मेरे एक मित्र थे, यूपी के थे, श्री राम जी दुबे, वो अच्छे ज्योतिषी भी थे, आस्ट्रेलिया का भी देखते थे। उन्होंने कहा ये आपको मार्केज की दशा है, मार्केज की दशा। मैं नहीं जानता था, वो रोटी से फुर्सत नहीं, मेरे मार्केज वाले का क्या समस्या थी। हाँ? तो मैंने कहा वो क्या होता है? कहने लगा जी वो तो मौत मौत। तो मैंने कहा वो तो सभी को आएगी। तो कहने लगा हमारे दर्शन में इसका उपचार भी है। मैंने कहा बता दो। कहने लगे जी महामृत्युंजय का जप करो। वो बहुत अजीब तरह का कर्मकांड था, वो मेरे से होना संभव नहीं था। मैंने कहा दुबे जी अब आने दो इस मार्केज को। फिर उन्होंने कहा जी गायत्री मंत्र से भी हो सकता। मैं वो तो कर लूँगा। जब मैंने स्टार्ट किया, जब मुझे मालूम नहीं था गायत्री मंत्र क्या चीज़ है, तो 1.25 लाख मंत्रों की स्वाह के साथ 2-3 किलो घी जलाया। खाने को चाहे नहीं था, मगर वो मौत के भय से तो करना पड़ा। वो 1.25 लाख पूरा हो गया। बाकायदा यज्ञोपवीत धारण करवा के सारे कर्मकांड, पानी भी अलग रखता था। आज पूरा हो गया तो नहीं उठना है, मगर नींद खुल गई। अब नींद खुली तो ध्यान लग गया। मुझे नहीं मालूम था ध्यान क्या। 1 जनवरी 79 की बात है, सर्दी के नवरात्रि में शुरू किया था मैंने। एक दिन से मेरे को सिद्धि हो गई। क्या देखता हूँ ये शरीर जो है डिवाइन फॉर्म में बदल गया। मैं पहले रेल में आने से पहले प्रोबेशनर मेल नर्स था बीकानेर में, तो डॉक्टर ले जाते थे हमको साथ दिखाने के लिए। भी ये ऑर्गन यहाँ है, इसका फंक्शन यहाँ है, लीवर यहाँ है, तिल्ली यहाँ है, हार्ट यहाँ है, लंग्स है,
किडनी है, ब्लड सर्कुलेशन है, तो वो अंग कुछ नहीं दिखे। मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने कहा जब अंदर प्रकाश दिखता तो बाहर से भी अंदर कैसा प्रकाश? दूधिया प्रकाश। तो प्रकाश को देखता रहा। इतने में एक भौरे की गुंजन सुनाई थी पेट में, काला भौरा होता। मैंने कहा भौरा कैसे चला गया पेट में? उस आवाज पे कॉन्सेंट्रेट हुआ तो नाभि से गायत्री मंत्र जपा जा रहा है। जैसे साइकिल के चेन को चला हुआ तो एंडलेस है, उसी तरह से अपने आप जपा जा रहा है गायत्री मंत्र। मैंने कंठ से जपा, नाभि से जपा जा रहा। बहुत आश्चर्य हुआ। देखता रहा। मैं रेलवे में नौकरी करता था। रेलवे क्वार्टर की बात है, ये सर्विस में था। ये सिद्धि जब हुई तो लड़कों ने बाथरूम का टैप जो खुला छोड़ दिया था, तो आवाज के साथ पानी जोर से गिरता है पहले दफे, तो उससे आंख खुल गई। फिर बड़ी कोशिश की, नहीं लगी। फिर बड़ा हल्ला मच गया बीकानेर में। पुष्करना ब्राह्मण आए, क्या हुआ? मैंने कहा ऐसा हुआ। तो कहने लगे तो आपको सिद्धि होगी, आप तो फिनिशिंग पॉइंट में पहुंच गए, ये तो मंत्र कीला हुआ है। मैं नहीं जानता कीला हुआ क्या है, मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर मेरे को कहने लगे इसका तांत्रिक प्रयोग करो, लोग लाखों रुपए देंगे, साथ में हमारा भला हो जाएगा। पहले तो मैं नहीं समझा क्यों रुपया देगा। फिर 2 3 4 बैच आए तो मेरे पास समझ में आ गई, कुछ मुझ में परिवर्तन आ गया। तो मैंने कहा पंडित जी बात असली है कि ये काम तो मैं नहीं करूँगा, सोना दे और लोहा ले, घाटे का सौदा है। आखिर एक सर्टिफिकेट दे के, मैं जाट हूँ, राजस्थान का जाट। कहने लगे जी ये जाट है, इसकी अकल में नहीं आएगा, और बेचारे चले गए। समझे? तब से पहला परिवर्तन आ गया निर्गुण निराकार का। मृत्यु बाद तो मिट गया। और मृत्यु बाद में मैंने जो मैं अनुभव कर रहा हूँ ये है कि मैं बहुत अड़ियल आदमी था, इस सिद्धांत को मानने को तैयार नहीं था, इसलिए नेचर ने ये करवाया। 1.25 लाख 10 लाख कर तो नहीं होगा। थ्रू आउट मंत्र नाम जप, उस 5 मुंह की तस्वीर से केवल एक ही प्रार्थना थी, जीवन बख्शते। हमको लोग मूर्ति पूजक कहते हैं ना। और वो मेरे को जो परिवर्तन आया वो निर्जीव से आया, और वो रिजल्ट मुझसे मिल रहा है। मेरी तस्वीर का ध्यान करने से योग हो रहा है, सारी क्रियाएं हो रही है, एड्स कैंसर मिट रहे हैं। तो जो परिवर्तन मुझ में आया वो मुझसे आने लगे, मेरी तस्वीर से आने लगे। तो इस प्रकार ये बड़ा अजीब रिजल्ट मिला। बीच में स्वामी विवेकानंद आ गए। उन्होंने कहा जी गुरु के बिना तो इस लाइन पे नहीं बढ़ सकते, तो नाथ जी को गुरु बना लिया। मैं नहीं जानता था नाथ जी क्या देंगे लेंगे, क्योंकि मैं गया तो सब हम लोग देते थे, उसी से उनका खर्चा चलता था। और जाने से पहले आदेश करके कि तेरे को इस ज्ञान को बांटना है। मैंने कहा जी गुरु जी कौन मानेगा मेरे को, गृहस्थी आदमी को? पहले मेरे को मेरे शिष्य कहते थे कि हमारे जैसे कपड़े पहन के आप बैठे हो तो कौन मानेगा। मैंने कहा भाई भगवान करना तो आसान है, उसकी मर्यादाओं का पालन करना बड़ा मुश्किल है। जिसको जरूरत है मानो। मुझे गुरुदेव ने कहा तेरे को सिद्ध आसन दे दिया, तू कहीं बैठ जा दुनिया में, तुझे कुछ करना है। जो फोर्स प्रचार करेगी वो अपना आप करे। तो 7 साल पहले प्री मेच्योर रिटायरमेंट लिया। 11/4/55 से 30/6/86 तक नौकरी की। 30/6 को रिटायर हुआ और 90 तक मैं अपने आप को कसौटी पे कसता रहा कि तेरे को भ्रम तो नहीं है, कोई मानसिक व्याधि तो नहीं है, कोई भूत प्रेत रंगा तो नहीं है, दुनिया मजाक उड़ाएगी तेरा। जब पूर्ण आश्वस्त हो गया तब फिर 1990 में मैं ये काम करने निकला। तब से आज तक लगातार हर बृहस्पतिवार को मिस नहीं कर रहा हूँ। कब बीमार से मार हो जाऊँ, अनअवॉइडेबल परिस्थितियों में तो 1-2 बृहस्पतिवार चूक गया होगा, बाकी यहाँ किया
शुक्रवार को फ्लाई किया, अमेरिका जाकर चालू कर दिया। अब वो सिद्धि हो गई, कृष्ण की भी सिद्धि हो गई। महर्षि अरविंद ने कहा कि मतलब हमारे देश में 2 आराधना के तरीके हैं। एक निर्गुण निराकार की आराधना, गुरु से मंत्र दीक्षा लेकर के नाम जप कर लो और मुक्ति पाओ। दूसरी तरफ सगुण साकार की आराधना, जहाँ कृष्ण के मंदिर में जाओ, तुलसी चरणामृत ले और सात्विक जीवन जीने का प्रयास करो। दोनों को मुक्ति के लिए, मगर मुक्ति के लिए ऐसे करना पड़ता है, यहाँ पहुँचना पड़ता है सहस्रार में। वो सत्ता यहाँ बैठी है, समझे। कुंडलिनी ऊपर उठती हुई यहाँ पहुँचेगी तो ही मुक्ति होगी, समझे। पर दोनों सिद्धियाँ हो जाए तो वो जो यहाँ बैठी है वो सत्ता डिसेंड कर जाएगी, फिर वहाँ जाने की जरूरत नहीं। महर्षि अरविंद ने इसको कहा टेरेस्ट्रियल इमोर्टिलिटी, पृथ्वी पर रहते हुए जीवन मुक्त हो जाए। पातंजलि योग ने साफ कहा है, जब तक कि सारे मतलब जो कर्म है उनके सबको नष्ट नहीं कर दिया जाए, जब तक मोक्ष की कल्पना ही नहीं है। तो ये दोनों सिद्धियां मुझे इनोसेंट वे में हो गई, समझे। इनोसेंट वे में हो गई। तो अब मैं जो दीक्षा देता हूँ उससे कुंडलिनी जाग जाती है। धारणा ध्यान और समाधि, समाधि के बिना सब लोगों की मुक्ति भी संभव नहीं और मोक्ष की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। हमारे आदि गुरु मोचंद्रनाथ जी थे, उन्होंने इस योग के बारे में कहा है कि ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविधित अवसाधन होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। तो किसी हद तक फिजिकल और मेंटल को डॉक्टर कोशिश करते हैं ठीक करने के, स्पिरिचुअल के मामले में बहुत याद डाल देते हैं। स्नायु मंडल को टच करते हुए डॉक्टर डरता है। तो इस प्रकार मैं जो आपको नाम बताऊंगा उससे आपको योग होगा। साधक वो आपकी कुंडलिनी जो है आपके शरीर को, प्राण को, मन को और बुद्धि को अपने कंट्रोल में कर लेगी और सारी योगी क्रियाएं करवाएगी। उससे सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाएंगे। गठिया है, अस्थमा है, डायबिटीज है, जो भी है। महर्षि अरविंद ने कहा इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। मंत्र की बात कही है, जादू नहीं कहा है। पहला मंत्र वंदे मातरम, जो 1906 में प्रकट हो गया, और दूसरे के लिए कहा है वो संजीवनी मंत्र है। वो माइस्टिक है, मोस्ट सीक्रेट है, बट नॉट येट रिवील। अभी प्रकट नहीं हुआ है, इंस्पायरेशन नहीं हुआ है। जो कुछ होगा आपको अंदर से मिलेगा, बाहर से कुछ नहीं मिलेगा, समझे। ये आँख, कान, नाक, मुंह वगैरह जो है ना, ये एग्जिट है, ये बाहर से लेने की कोशिश करते हैं। जो कुछ है अंदर है, बाहर तो एक प्रतिबिंब है। और 10वां द्वार यहाँ जो शिव की तीसरी आँख है वो है, वो अंदर खुलता है और वो गुरु की कृपा के बिना नहीं खुलता, समझे। तो नाम जपोगे, ध्यान करोगे तो ये तीसरा नेत्र खुल जाएगा, समझे। तो फिजिकल बीमारियां खत्म हो गई, अब मानसिक बीमारियां भी खत्म हो जाती है। मेंटल टेंशन, उससे 80% रोग पैदा होते हैं। डॉक्टर बेचारे जो नशे की दवाई है वो देते हैं। तो नशा लो तो 2, 4, 6 घंटे जब तक रहता है तो टेंशन थोड़ा रिलैक्स हो जाता है आदमी। नशा उतरते ही वो टेंशन वैसा कि वो रोग हुआ ऐसा। नशा तो हम भी करवाते हैं, मगर हम मैटर का नहीं करवाते, स्पिरिट का करवाते हैं। भगवान के नाम का नशा करवाते हैं, समझे। ईश्वर के नाम में नशा होता है।
सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी हुए, उन्होंने कहा है, भांग दतुरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम घुमारी नानका चली रहे दिन रात। ये बात कबीरदास जी बोलते, नाम अमल उतरे न भाई, नाम का नशा उतरता नहीं, और अमल चिन चिन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो इस प्रकार जो मैं आपको नाम दूंगा उसको आपको एक नशा आ जाएगा। इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग, डॉक्टर बेचारे बड़े परेशान हैं, और मेरी तस्वीर से योग हो रहा है, उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि दोनों सिद्धियां निर्गुण और सगुण की हो गई। तो इस प्रकार जब ध्यान करोगे तो मतलब हमारे योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राणवायु जैसे स्वामी रामदेव करवाते हैं एक्सरसाइज। अपान वायु नाभि से नीचे नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकती है, और कुंडलिनी रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में बेसमेंट में है, तो उसको पुश करेगा कोई शक्ति तो ऊपर उठेगी। अभी चंद्रमा पे भेजा हमारे वैज्ञानिकों ने, तो नीचे से स्पार्क होता है, वो फिर अपान वायु ऊपर उठने लगे। तो पहला 3 बंद लगते हैं, अपने आप लगेंगे, आप लगा के चाह करके नहीं लगा सकते। पहला बंद मूलाधार में लग गया, अब अपान वायु नीचे नहीं जाएगा, ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। जो ही नाभि से ऊपर उठा कि दूसरा बंद लग जाएगा, इसको कहते हैं उड़ियान बंद। वो कुंडलिनी सुषुम्ना के अंदर से यहां पहुंचेगी, उड़ियान बंद लग गया, फिर यौगिक मूवमेंट होता रहेगा, कंठकूप तक आ जाएगी, फिर तीसरा बंद लग जाएगा, जालंधर बंद। अब आगे जो हिस्सा रह गया उसमें हर तरह के यौगिक मूवमेंट संभव नहीं, तो फिर प्राणायाम होगा। और ये जो रेचक कुंभक करवाते हैं कपालभाति, आसमान भाती, उसका इससे कोई मतलब नहीं है। वो तो आपको कुंडलिनी करवाएगी, मदर ऑफ यूनिवर्स कहते हैं उससे हम। उतना पूर्ण कुंभक हो जाएगा तो एक ही झटके के साथ आज्ञा चक्र से कुंडलिनी ऊपर निकल जाएगी। यहाँ से ऊपर 3 कोश है, आनंद, चित्त और सत्व, और नीचे 4 है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। तो विज्ञान तक तो विज्ञानमय कोश को तो पश्चिम ने खूब चेतन कर लिया, मगर ऊपर 3 कोश जिसे हम सच्चिदानंद कहते हैं, सत प्लस चित प्लस आनंद, कृष्ण को सच्चिदानंद कहा है। मैंने अमेरिका में कहा कि ये 3 कोश तुम नहीं चेतन कर सकते। महर्षि अरविंद ने कहा कि ये ज्ञान तो भारत ही अनादिकाल से विश्व को, पूरे संसार को बांटता रहा है। वहाँ न्यू जर्सी में एक वो टीवी एशिया करके चैनल है, अमिताभ बच्चन ने चलाया था, जो उस पर कर्जा हो गया, फिर वो अमर सिंह मोरांची ने दे दिया, तो अब वो HR शाह है आपके गुजरात के, वो चलाते हैं। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, लाइव टेलीकास्ट किया था, और एशिया के सारे लोग देखते हैं उसको। इंडियन अमेरिकन तो देखते ही देखते हैं, 50-60 लाख पटेल है वहाँ। मैं अहमदाबाद के एक थे कन्नू भाई पटेल, उनके यहाँ रुका था, तो बहुत लोगों ने फिर पूछना शुरू कर दिया, और कहाँ होंगे, और कहाँ होंगे। टोरंटो में बहुत बिकता है वो इंडिया अब्रॉड वाला अखबार भी। मैं 4 प्रोग्राम करके वापस आ गया, समझे। तब वो परेशान है। मैंने कहा, उन्होंने कहा मुझे, डेनिस कुचिनी के नाम का एक मेरा शिष्य है, उसकी वाइफ एलिजाबेथ हार्पर बीकानेर के दीक्षा लेके गई थी। वो लड़की थीसिस लिख रही थी कि आखिर शांति क्यों नहीं होती। बीकानेर आई, मेरे से दीक्षा ली, उसकी माँ साथ थी। तो उस माँ ने कहा कि ये गुरुजी 10-11 साल की थी लड़की,
जब कहती थी कि मैं तो पिछले जन्म में पायलट थी, पायलट। तो क्या इसके पिताजी परेशान हो गए, एक दिन ले गए प्लेन में और पायलट को कहा कि इसको प्लेन लैंड करने दे। तो किसी 11 साल की लड़की ने एक ट्रेंड पायलट की तरह लैंड कर दिया। मैंने कहा ये तो बहुत जुल्म हो गया। उसने कहा क्यों? मैंने कहा तुम्हारी बाइबल तो कहती है कब्रें खुलेगी, सारे मुर्दे जिंदा होंगे, फिर उनका न्याय होगा। तो ये कब्र से पहले क्यों आगे निकल के? तो माँ तो थोड़ी सीरियस हो गई। उसको मालूम था कि कल तक तो हम इन पर राज करते थे, मगर लड़के से कोई मतलब नहीं था। मेरे कारण से वो अमेरिका में उसको नौकरी मिल गई। उसका हस्बैंड डेनिस कुचिनी कांग्रेसमैन है, वो चुनाव के रेस में डेमोक्रेट शामिल था। आखिर में तो वो ड्रॉप हो गया बेचारा। तो मैंने उसको कहा एलिजाबेथ अब तू कह सकती है क्या कि तू पिछले जन्म में पायलट थी? तो कहने गुरु जी ऐसे ही परेशान कर लेंगे। वहाँ की बात तो सच्चाई है। तो एक हमारा दर्शन है जो कंप्लीट विकास की बात करता है। महर्षि अरविंद ने कहा नहीं, मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, ही इज नॉट फाइनल बट ही विल बी। तो मैंने उस हमारे दर्शन को मूर्त रूप देना शुरू कर दिया और गुरुओं की कृपा से। गुरु नहीं बना था गंगा नाथ जी तो कुछ भी नहीं था। मैं आपकी तरह एक गृहस्थी आदमी था बेटा, समझे। अब मुझ में जो परिवर्तन आया है वो सब में आ सकता, मानव मात्र में आ सकता, समझे। मानसिक रोग खत्म, नशे भी छूट जाते, नशा छूट जाता, हीरोइन भांग गांजा सुरपा सभी छूट जाता। हरियाणा में एक किराड़ा गांव में रणवीर सैनी, मालियों को सैनी कहते हैं हरियाणा, उसने किसी कारण से हीरोइन के इंजेक्शन इंट्रावेनस लेना शुरू कर दिया। तो पहले तो कंपाउंडर से लगवा के आ जाता, फिर अपना आप लगाना पड़ा। 8-10 रोज के लगाने से पड़ गए। घर वालों को पता लगा, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में ले गए। उन्होंने कहा जी छुड़वा दोगे तो 10 दिन में मर जाएगा, नहीं तो 2 साल है इसकी लाइफ। डर गया बेचारा, घर आके छोटा लड़की, 2 एक लड़का लड़की थे, शादी कर दी। फिर वो मेरे पास आ गया। उसका एक बहनोई था प्रताप सिंह सैनी, रेलवे में ड्राइवर था, जहाँ मैं नौकरी करता था। तो उसने कहा गुरुजी मेरे साला है, मैंने इसको पढ़ाई हालत है और मंत्र दीक्षा दी। 2-3 दिन में इंजेक्शन बंद। डॉक्टर्स को जब बिताया बीकानेर जोधपुर में, तो उन्होंने कहा कि जीवन का अधिकार नहीं है इसके पास। मैं क्या वो ट्रैक्टर चला रहा है कृषि फार्म में, चले जाओ ये सारा। तो हैरान है। पश्चिम कहता है जी ये नशा मारेगा हमको, हीरोइन मारेगी। समझे समझे, भगवान वगैरह तो हमको चिंता नहीं। तो यहाँ नाम कुमारी चढ़ने के नशा छूट गया। अब साधना के दौरान एक मुद्रा का वर्णन कर दूं, जिसे कहते हैं खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा, उसमें क्या होता है, जीभ पीछे खींचती है अपने आप। उसमें थोड़ी एडवांस, वो तो एक मांस का लोतड़ा है, वो चाह करके आप खींच नहीं सकते। उन्होंने पीछे खींच के ऊपर तालों में धस जाते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट को टच करती है, दबाती है, उसमें से एक रस टपकता है। उसको हमारे योगियों ने अमृत कहा है। अमृत गोरखनाथ जी महाराज ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआ, ता अमृत का वासा, सुगरा हुए बरबर पीवे, निगरा जाए प्यास। तो अगर अमृत है तो फिर दोबारा क्यों जन्म हो गए? तो पहले मैंने आपको बताया भारतीय योग दर्शन का मूल उद्देश्य मोक्ष है। मोक्ष, जन्म मरण के साइकिल से पीछा छुड़ाना है। पातंजलि योग दर्शन में एक शब्द भी आपको नहीं। हाँ, पातंजलि योग दर्शन एक बात तो कहता है कि साधक ध्यान और समाधि की स्थिति में अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देख सुन सकता है। 3336 विभूति बाद में 2 सूत्र है। उसमें साधकों ने कहा ध्यान की स्थिति में साधक इस आंख से
अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है। आपका भौतिक विज्ञान ये बात तो कहता है कि जो शब्द बोला गया वो नष्ट नहीं होता, उसको सुना जाना संभव है। कुरुक्षेत्र में कोशिश भी कर रहे हैं। हमारा योग दर्शन कहता है कि जब शब्द है तो बोलने वाला रहा होगा, उसको बोलते हुए देखा सुना जाना संभव है। वो तो रिप्ले दिखाना है। हमारा योग दर्शन कहता है जो अभी बोला नहीं गया शब्द, जो अभी घटना नहीं घटी, 10 साल बाद बोला जाना है, 10 साल बाद घटनी है घटना, वो आपको आज ही सुनाई दीजिए। फ्यूचर को देखने की विधि केवल हमारा योग दर्शन बताता है। समझे? और संसार का कोई दर्शन नहीं बताता। मैंने एक किताब लिखी है, रिलीजियस रिवॉल्यूशन इन दी वर्ल्ड, इंग्लिश एडिशन है, यहाँ देते काउंटर पे है। जो ही पागेदार मेरी शिष्या जो अभी अमेरिका है, उसने उसको ट्रांसलेट किया है। मैं तो हिंदी जानता हूँ, अंग्रेजी नहीं जानता भाई। तो उसमें एक चैप्टर मैंने ऐसा लगा दिया कि तुम्हारा ईसा 18 साल तक गायब रहा। बाइबल खुद कहती है कि 12 साल में गायब हो गया और 30 साल में वापस वही प्रकट हो गया जहां से गायब हुआ था। तो मैंने कहा वो 18 साल कहाँ रहा? वो तो पास्ट ही देखना है। मेरे पास आओ, मैं बता दूंगा तुम्हारा ईसा कहाँ रहा 18 साल। दोबारा वो प्रकट हुआ तो भारतीय भाषा बोलने लग गया। Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. मैंने कहा ये बी बोर्न अगेन तो हिंदुओं का सिद्धांत है। ईसा को कहा, वो इंडिया आया था, वास्तव में इंडिया आया था। कश्मीर में कश्मीरी सिद्धों के पास देके उसने ज्ञान लिया था। समझे? तो अब वो परेशान है। समझे? अब वो परेशान है। मैंने कहा बी बोर्न अगेन का मतलब होता है साधक को दूसरा जन्म, पहले जन्मदाता भौतिक माता पिता, दूसरा गुरु जो आत्म साक्षात्कार करवाता है। अब वो परेशानी है कि इसको गुरु बनाना पड़ेगा। मैंने अमेरिका का लिख के 10 यूनिवर्सिटी जो लिखी मैंने वहां कि अगर जरूरत हो तो बुला लेना, मगर वाया नई दिल्ली। प्रणब मुखर्जी कहेंगे जा तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, नहीं तो तुम इधर आओ। देखो क्या होता है। जरूरत होगी तो बुला लेंगे, नहीं तो बैठे अपने देश में, हमने क्या पकड़ा। इस प्रकार ध्यान की स्थिति में आपने अपने कई परिचितों की मौत देख ली। और मैं तो आपको क्या बता, मगर परिचितों को तो शक्ल से आप वाकिफ हो। वो 10, 20, 30 मरते गए और जिस तरह से दिखे वैसे ही मरते गए। एक्सीडेंट से कि बीमारी से कि कैसे, वैसे ही मरते गए। भविष्य को देखा जा सकता है। लातूर में एक भूकंप हुआ था, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में। तो वहाँ मेरे बेंगलोर में बहुत बिजनेसमैन शिष्य हैं। तो ध्यान में एक दिन देखा मेरे शिष्य को कि आदमी जमीन में नीचे जा रहे हैं। समझे? संडे को देखा और बृहस्पतिवार को वो घटना हो गई। तो इस तरह से अगर जे मालूम हो जाए कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे भूकंप होना है तो कितने आदमी सुरक्षित बच जाएंगे। मगर ये ज्ञान केवल हमारा ही योग दर्शन बताता है। तो इस तरह से आपने 10, 20, 30 की मौत देख ली और जैसे देखा वैसे ही मरते गए। और कहीं गलती से विचार आ गया तू कौन सा अमर रहेगा, तेरे को तो मरना है। आप सब जानते हो ना, मरना पड़ेगा, बचने का कोई उपाय नहीं। तो फिर डरते क्यों हो?
वो मौत को माया ने ऐसा डरावना बना दिया कि कोई उसे स्वीकार करता नहीं, किसी को वो छोड़ती नहीं। इस बारे में कबीर ने कहा है, जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। तो इस प्रकार ये स्थिति आपको जब हो जाएगी तो फिर साधक क्या है, अपने किए हुए कामों से डरता है। जीवन में गृहस्थी है, खोटे करे तो करने ही पड़ते हैं, हरेक को करने पड़ते हैं जीवन चलाने के लिए। तो अब दिख गया कि खोटे तो कर लिए, तो अब फिर आंख बंद करके प्रार्थना करगा भगवान से, हे प्रभु मैं तो बेवकूफ़ था, गलतियाँ कर ली, तू तो कहते हैं दयालु है, अब की माफ़ कर दे, फिर नहीं करूँगा। आंख बंद की और वो तो यहाँ बैठा है, ये तीसरा नेत्र खुला, पलक उल्टते ही वो आपके सामने आ गया। उस परम सत्ता के दर्शन होने के बाद में अगला जीवन क्यों? तो हमारा योग का उद्देश्य है मोक्ष, साल्वेशन। समझे? बाकी आज जो दुनिया में करवाई जा रही है शारीरिक कसरत बिक रही है, सब जगह बिक रही है, इंडिया में बिक रही है। स्वामी रामदेव दवाई भी देता है, फीस लगाता है, एंट्री फीस, रविशंकर जी भी लगाता है। मैं कहता हूँ यहीं रह जाएगा, केवल उसका नाम साथ चलेगा। तो मेरे यहाँ भाई कोई फीस नहीं है, मेरी तो एक सेक नहीं लगी अगरबत्ती के गुरु को भेंट करना। हाँ, इस ज्ञान को झुक के मांगना पड़ता है। कई लोग पूछते हैं टाइम क्या लगेगा, तो मैं उदाहरण देता हूँ एक राजा जनक का। राजा जनक को एक खपत सवार हुई कि तत्व ज्ञान प्राप्त किया जाए। गुरुओं को बुला लिया, वो गुरु नहीं बता सके, उधर से अष्टावक्र जी भी आ गए, 8 कोव थे बेचारे का। तो जनक ने कहा, जी राजन महाराज बात यह है कि ये गुरु तो नहीं बता सके, आप तत्व दर्शन आप बता दोगे क्या? उसने कहा हाँ, इसमें क्या दिक्कत क्या? पहले उन गुरुओं को जवाब दिया जो हंस दिए थे ना, कहने लगे राजन ये तो खाल के व्यापारी हैं, खाल के व्यापारी। कहने महाराज फिर छोड़ो, आप बता दो। तो कहने लगे बात सुन ले मेरी, तू राजा है ना, इसलिए ये ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तेरे को नहीं मिलेगा। हाँ, वो राजा वाला घमंड छोड़ दे, झुक के मांग ले। तो उदाहरण आता है कि अष्टावक्र जी ने कहा कि घोड़े के एक रकाब में पैर रख, दूसरा मैंने देख सकता, सब्जेक्ट टू तेरा अहम खत्म। तो कहते हैं 3 दिन खड़ा रहा। तो इस प्रकार ये उदाहरण देने का मतलब ये है कि आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा, झुक के मांग लो, समझे? झुक के मांग लो। तो एक ऐसा विधान है, ऐसी विधि है जो मानव में एक आमूलचूल परिवर्तन ला रही है। अगर वो बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। अमेरिकन ने कहा है कि जी कितने लोग आएंगे इंडिया? तो मैं कहा बुला लो। वो आया नई दिल्ली, आने जाने का खर्चा प्लस वहाँ ठहरने का खाना का खर्चा। तो वो देखो बुलाएंगे तो जाऊँगा, नहीं तो बैठा हूँ भारत में, चक्कर लगाता रहूँगा इंडिया में। गुजरात में ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला, कम से कम 1 लाख से ज़्यादा अब तक विकसित हो चुके होंगे। ये 3री दफ़ा आया हूँ। तो अब मैं आपको वो मंत्र बता दूँ, मगर मंत्र बताने के पीछे पहले एक मर्यादा का वर्णन करूँ। लक्ष्मण रेखा प्रसिद्ध है। राम और लक्ष्मण सुनहरे हिरण को मारने गए तो सीता के चारों तरफ एक रेखा खींच दी तीर से लक्ष्मण ने, वो जती था। रावण आया, उसने पाटे पे पैर रखवा के सीता को बाहर खींच लिया थोड़ा, और बाहर पैर गया कि उसने अपहरण कर लिया, ले गया लंका।
इसी तरह से भैया वो एक छोटा सा मर्यादा है कि जो गुरु मंत्र बताता है अपने मुंह से, मतलब अरविंद ने एक जगह लिखा है कि कोई गुरु अगर मंत्र बताता है तो उसकी आवाज में वो ताकत होती है। स्वामी विवेकानंद जी वहाँ स्पीच दे रहे थे तो किताबी ज्ञान खत्म हो गया, आज अब क्या देंगे, चले गए ओपन स्टैंड पे और बोलने लगे। फिर नीचे उतरे तो कहने लगे कि आज मुझे याद नहीं कि मैंने क्या बोला, परंतु तालियां सबसे ज्यादा बजी। तब उन्होंने कहा कि ये तो मैं नहीं बोल रहा था, ये तो रामकृष्ण परमहंस बोल रहे थे। तो मेरे को भ्रम नहीं है भाई, मैं तो माइक हूँ गंगानाथ जी का, बोल तो हो ही रहे हैं, समझे। और रेल की नौकरी में तो रिटायरमेंट तो था, ये रिटायरमेंट ही नहीं देखा, जीवन भर इसके काम करना ही पड़ेगा, इसीलिए तस्वीर को उठाए फिरता हूँ सर पे। पूरे विश्व में पहुंचा दिया मेरे वेबसाइट से, दुनिया भर के लोग ध्यान कर रहे हैं, योग हो रहा है, मगर इसको हाईलाइट कोई नहीं कर रहा। अमेरिका सबसे ज्यादा परेशान है कि एड्स और कैंसर के पहाड़ बना दिए दवाएं का, उसका क्या होगा है? उसका क्या होगा? मैंने कहा मैंने आपको नुकसान करने के हिसाब से तो ये काम नहीं किया, मैंने तो मानव की सेवा करनी है। आप भी दवाई से सेवा ही कर रहे हो, क्या दिक्कत है? वो सेवा तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पेट पे लात लग रही है। तो ये फॉल ऑफ द वेस्ट की भविष्यवाणी है, पश्चिम का पतन होगा तो इस देश का उत्थान होगा, इसको विश्व की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब वो मंत्र बता दूं आपको, मंत्र भाई प्रेस या इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया वाले उसको मेहरबानी करके न छापे, वो ऑफ द रिकॉर्ड है। बाकी जो इंटरव्यू ले जो बुक का है वो छापना, कोई बुरा कहे भला कहे मेरा असर नहीं पड़ता, मेरा एक मिशन है। तो एक बीज मंत्र कहते हैं उसको, एक शब्द है क्लिंग, शब्द क्लिंग, और फिल्म टैप मत करना भाई, हाँ क्लिंग शब्द है, मात्रा और बिंदी, इसको क्लिंग गए बोलते हैं, क्लिंग मैं नहीं, क्लिंग गए। अब वो एक क्लिंग रिपीट होने में दुविधा होती है, इसलिए उसको जपना है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्रय नहीं क्री, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अब बोलो मन 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 में बोलो, अंग बोलो, अंग बोल, वो अंग कहोगे तो यहाँ स्टॉक लगता है। अरे यहाँ वो बैठा है भगवान, बाहर कहीं नहीं है, द्वारिका मथुरा में कहीं नहीं है, और सारे तीर्थ अंदर ही है। तो ये यहाँ बैठा है, इसकी घंटी बजेगी बार बार अंग का अंग करते, तो उसको कहना पड़ेगा यस कम इन, ठीक है, बुला लेगा तो चले जाओ, फिर वापस नहीं आओगे। तो इसको जपना है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, ये बताना नहीं, बाकी सब बताओ। और आपके रिश्तेदार तो 50 लाख पटेल वहाँ हैं, वहाँ कम से कम मेरा वेबसाइट नंबर भेज दो और लिख दो कि कोई रोग इनक्योरेबल नहीं है, इस वेबसाइट को देखो, विश्व दर्शन हो जाएगा। गुजरात से फैलेगा पूरे विश्व में, 50 लाख पटेल रहते हैं। मैं अहमदाबाद के कन्नू भाई पटेल के घर था, अब वो पर्चे आपको बांट देते हैं लड़के, वो देख ले कोई बात नहीं, पर्चा देख ले कोई बात नहीं, लड़कियों को दे दो, 5-7 लड़के आ जाओ बेटा, हाँ बाकी आदमियों को दे दो, लड़कियों को 5-7-10 को लड़कियों को दे दो। पर्चा कोई नहीं मिले तो मांग के ले लेना भाई, फिर 15 मिनट ध्यान कराऊंगा नाम जप के साथ।
हाँ बट के पर्चे भाई। चलो अब आंख बंद कर लो, आज्ञा चक्र पे मुझे देखो और नाम जब शुरू कर दो। क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग। यहाँ रुकेगा मन, 2-3 मिनट से आएंगे। और ध्यान के लिए एक ही शर्त है, खाली पेट, समझे? बाकी नहीं तो ध्यान लगाओ, लगेगा नहीं, भारी हो जाएगा। तो चलो शुरू कर दो। क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण।
लाने ते लगे चला टाइम हो गया 15 मिनट। एक ही शर्त है, खाली पेट ज्ञान करो। महिलाएं महीने में 30 दिन ज्ञान कर सकती हैं, कोई परेशानी नहीं। अब जहाँ बैठे हो बैठे नमस्कार करो। गुरु जी खुशहाल 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 बहुत सारी क्रियाएं बंद होती जाएंगी। ये गुजराती भाषा के अंदर एक पुस्तक अभी हमने लॉन्च करी है, अद्भुत सिद्धियों। उसमें भारत इस दर्शन के बारे में लगभग पूरी जानकारी है, तो आप उसको काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे गुरुदेव ने भी बताया था, अंग्रेजी भाषा में रिलीजियस रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, ये एक अंग्रेजी की पुस्तिका काउंटर के ऊपर उपलब्ध है। और संस्था की एक मासिक पत्रिका निकलती है हिंदी भाषा में, स्पिरिचुअल साइंस, तो आप इसके सदस्य बन सकते हैं, मासिक, वार्षिक, द्विवार्षिक या आजीवन। और हिंदी भाषा के लिए अलग से कोई एक बुक नहीं है, केवल 2009 का एक कैलेंडर है, उसमें काफी कुछ दर्शन लिख दिया गया है, तो आप चाहे तो उसे प्राप्त कर लें। और जैसा गुरुदेव ने बताया था कि सहयोग देना चाहते हैं तो काउंटर के ऊपर अपनी सहयोग राशि जमा कराकर रसीद प्राप्त कर लें, या बैंक में जमा कराना चाहें तो आपको जो दीक्षा का पेपर दिया हुआ है उसमें ICICI बैंक और SBI बैंक का अकाउंट नंबर है, उसमें आप सहयोग राशि संस्था के प्रचार प्रसार हेतु आप उसमें जमा करा सकते हैं। या यदि कोई व्यक्ति गुरु दक्षिणा अर्पित करना चाहता है तो वो भी उसके अंदर अपनी राशि जमा करा दे और संस्था के पते पर ईमेल कर दे। इसमें है भगवती आशीष 1, सिटी लाइट हॉस्पिटल चौराहा, सिटी लाइट। फोन नंबर है 9904322600 और दूसरा नंबर है 9374702325। और इसके अलावा भी यदि आपको कोई भी प्रश्न है तो चारों तरफ कार्यकर्ता खड़े हुए, किसी भी आपकी कोई शंका है, कोई प्रश्न है तो उनसे आप अपना समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जो आप इस समय दवाई ले रहे हैं वो लेते रहें, उसको एकदम बंद करने की जरूरत नहीं है।